ऑटोइम्यून बीमारी का पता कैसे लगाया जाए। ऑटोइम्यून प्रॉब्लम को डायग्नोस करना काफ़ी टफ पड़ता है, बल्कि यूँ कहूँ कि बहुत सारे लोगों को ये काफ़ी दिन बाद पता चलता है। ज़्यादातर केसेस में जब उनको लक्षण आते हैं तो इन्फेक्शन मान के इलाज किया जाता है या किसी चीज़ की कमी हो गई है, ऐसा करके चलता रहता है। तो इसमें पेशेंट के जो लक्षण हैं, उनके परिवार में अगर किसी को है, जिसको हम लोग फैमिली हिस्ट्री बोलते हैं, तो पेशेंट को क्या लक्षण आ रहा है, परिवार में क्या हिस्ट्री है, इसके अलावा ब्लड में कुछ टेस्ट हैं और बायोप्सी की जांच है, फिर कुछ रेडियोलॉजिकल जांच है, सीटी स्कैन और एमआरआई। इसमें कोई एक ऐसा सिंगल टेस्ट नहीं है जिसको हमने कराया और उसने बता दिया कि इनको ऑटोइम्यून प्रॉब्लम हो गई। अब इसमें होता क्या है, ऑटोइम्यून प्रॉब्लम में सेल्स गड़बड़ हो जाते हैं। अपने हैं शरीर के सेल्स जो बैक्टीरिया वायरस को मारने के लिए बने हैं, वो अपने ही शरीर के सेल्स को मारने लगते, उसको पहचान नहीं पाते। तो इसको डिटेक्ट करने का जो तरीका है कि जो ये सेल्स बने हैं, जो इन सेल्स ने एंटीबॉडी बनाई है, उस एंटीबॉडी को पहचानना है। प्रॉब्लम ये है कि ये एंटीबॉडी 100% केस में ना तो स्पेसिफिक होती हैं, मतलब हमने एंटीबॉडी पता कर लिया और इससे ये पता चल जाए कि ये इस आर्गन की ऑटोइम्यून प्रॉब्लम है, ना तो ये 100% केस में बनती है। फिर भी बहुत सारी ऑटो एंटीबॉडी बनती हैं जिनकी जांच करके ऑटो इम्यून प्रॉब्लम को देखा जा सकता है और कुछ केस में बायोप्सी की जांच से देखा जा सकता है। तो जैसे अगर जांच की बात करें कि कौन कौन से ब्लड टेस्ट होते हैं, तो कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिनको आप चेक कराओगे तो उससे ये पता चलेगा कि ये ऑटो इम्यून प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब बहुत सारी हो सकती हैं। ऑटो इम्यून प्रॉब्लम शरीर में अलग अलग हिस्से में हो सकती हैं और बहुत तरह का जिनको नाम दिया गया है। तो उसमें से कुछ ये जांचें ऐसी होती हैं जो सिर्फ ये बताती हैं कि ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, और कुछ जांचें ये बता देती हैं कि ये वाली ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है। जैसे किसी को मान लो थायराइड के अंदर चेक करना है कि ऑटो इम्यून थायराइडिटिस हो गया, जो कि हाइपोथायराइडिज्म का बहुत कॉमन कारण है, जो कि स्पेशली मिलता है महिलाओं में, जिसमें जो थायराइड हार्मोन का लेवल है कम हो जाता है। उसमें क्या चेक करना है, उसमें एंटी टीपीओ एंटीबॉडी, थायराइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडी है, वो देखी जाती। अगर वो बढ़ी है तो ये ऑटो इम्यून प्रॉब्लम होने की संभावना है। इसके अलावा थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी है, वो भी थायराइड के ऑटो इम्यून वाली समस्या में बढ़ी हुई मिलती है। वह थायरोट्रोपिन रिसेप्टर एंटीबॉडी है। तो थायराइड में ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, उसके देखने के लिए 2-3 एंटीबॉडी है। जैसे किसी को रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, जो घुटने में सूजन हो जाती है या उंगलियों में सूजन हो जाती है, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम, उसको देखने के लिए एक आरए फैक्टर होता है, वो भी एंटीबॉडी है, और एक एंटी सीसीपी एंटीबॉडी है, ये कराई जाती है। तो इससे लगभग पता चल जाता है कि ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। 100% केस में होगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर केस में एंटी सीसीपी एंटीबॉडी करा ली तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में पता चल जाएगा। इसके अलावा एक एंटीबॉडी है जिसको बोलते हैं एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज, ये सीलियक डिजीज में मिलती है। तो मतलब सीलियक डिजीज में ये कराएंगे तो पता चल जाएगा। जैसे किसी को एडिसन बीमारी हो गई है, जिसमें जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके अंदर डिस्ट्रक्शन हो गया है, उस केसेस में कार्टिसोल का लेवल देखना है, एसीटीएच का लेवल देखना है, एल्डोस्टेरॉन का लेवल देखना है, उससे एडिसन बीमारी के बारे में पता चल जाएगा। परनीशियस एनीमिया देखना है तो उसमें एंटीबॉडी देख सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी जांचें हैं खून की, जो अलग अलग हिस्से में कौन सी ऑटो इम्यून बीमारी हुई है उसको बता पाती है। जैसे कि एक एनए टेस्ट होता है, एंटी न्यूक्लियर टेस्ट है, एक होता है एएनसीए टेस्ट होता है, एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी टेस्ट होता है। तो ये ब्लड के इस तरीके के टेस्ट हैं जिनसे ऑटो इम्यून बीमारी होने की क्या संभावना है वो पता चलती है, और किसी पर्टिकुलर हिस्से में अफेक्ट करी है उसके बारे में पता चलता है। जैसे किसी के स्किन में हो गई है, एसएलई हो गई है या सोरियासिस हो गई है, उस केसेस में फिर स्किन की बायोप्सी ले लो, बायोप्सी के अंदर पता चल जाता है कि ये ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है। उसमें बायोप्सी में फिर इम्यूनोफ्लोरेसेंस स्टडी वगैरह होती है, तो उसके बारे में पता चल जाता है। कहने का मतलब ये है कि ऑटो इम्यून प्रॉब्लम को डायग्नोज करना काफ़ी टफ रहता है, पर जल्दी डायग्नोज करेंगे, जितनी जल्दी डायग्नोज करेंगे, जितनी जल्दी पता चलेगा, उतना आसान रहता है इलाज स्टार्ट करने में, ताकि डैमेज कम से कम हो। तो ये सारे तरीके हैं जिससे इसको पता लगाया जाता है। इसमें लक्षण बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, और साथ में फैमिली हिस्ट्री, लक्षण, फैमिली हिस्ट्री, कुछ ब्लड टेस्ट हैं, कुछ बायोप्सी है, इनके बेसिस पे ये करा जा सकता है। हो सकता है कि ये सब करने के बाद ही 2-4% केस हैं वो छूट जाएं। ये सारी जानकारी थी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी है कि ये एक्सरे से, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई से ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है वो नहीं पता चलता। उस आर्गन को जहाँ पे अफेक्ट करी है वो डैमेज कितना हो रहा है वो पता चलेगा, पर ये एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई, इन सब से ऑटो इम्यून बीमारी है ये पता नहीं चलती है, राइट।